Hello students, today we read lesson 2 of SST, The Himalayas, The Great Wall. हिमालय जो है वह बड़ी या फिर महान दीवार है। ओके, इसके बारे में हम इस लेसन में आज रीड करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये इंडिया का मैप दिया है। इंडिया का मैप क्या है? ये ऊपर का एरिया, मतलब कि ये है नॉर्थ का एरिया। इसमें ही हमारी जितने भी हिमालय हैं ये इसी रेंज में, इसी नॉर्दर्न प्लेन्स में इंक्लूड हैं। ठीक है, जितने भी हिमालय हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स में हैं। ओके, चलिए रीड करते हैं। द हिमालयाज स्टैंड ऑन द नॉर्दर्न एज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय जो उपमहाद्वीप हैं उसमें जो नॉर्दर्न एरिया है, मतलब कि जो उत्तरी किनारा है, वहाँ पे सारे के सारे हिमालयाज स्टैंड करते हैं। ठीक है, दे आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। विश्व में जितने भी मतलब माउंटेन्स हैं, जो हमारे इंडिया की जो माउंटेन्स हैं, हिमालयाज हैं, वह सबसे ऊंचे हैं। दे आर अबाउट 2400 किलोमीटर। यह कितने हैं टोटल? 2400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। विथ आ वेरिंग विड्थ ऑफ 240 to 320 किलोमीटर। और इनकी जो चौड़ाई होती है वह 240 से लेकर 320 किलोमीटर्स तक होती है। दे स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश। और जो हिमालयाज हैं वह जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक हैं? अरुणाचल प्रदेश तक। द हिमालयाज आर वाइडर इन कश्मीर। जो हिमालयाज हैं वह कश्मीर में क्या है? चौड़े हैं। एंड नैरो डाउन टुवर्ड द ईस्ट। और नैरो मतलब कि ये ईस्ट की तरफ छोटे हैं। ठीक है, कम चौड़ाई वाले हैं। दे आर लोअर इन हाइट इन द ईस्टर्न पार्ट। और यह जैसे जैसे ईस्ट की तरफ हम हिमालयाज देखते हैं तो उनकी हाइट भी कम होती है। द नागा, द गारो एंड द खासी हिल्स आर पार्ट्स ऑफ द हिमालयाज। ये हिमालयाज के पार्ट्स हैं। ये क्या है? ये हिल्स हैं, चोटियां हैं। ठीक है, द हिमालयाज मीन द अबॉर्ड ऑफ स्नो। जो हिमालय है, हिमालय को क्या कहते हैं? ये कहते हैं स्नो का घर, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ होती है। These mountains are covered with snow throughout the year. यहाँ पर सालों साल क्या होता है? यहाँ पे मतलब कि स्नो से ही ढके रहते हैं जितने भी माउंटेन्स हैं। The Himalayas act as a wall all along the northern border of India. यहाँ पे जितने भी माउंटेन्स हैं वो एक तरीके का भारतीय सीमा का भी काम करते हैं। दे फॉर्म एन इम्पेनेट्रेबल बैरियर इन द नॉर्थ। और यह नॉर्थ में एक चौड़ा सा क्या कहते हैं, एक मोटा सा बैरियर बनाते हैं। हैंस दे आर कॉल्ड द ग्रेट वॉल। इसे क्या कहते हैं? ग्रेट वॉल। इसका क्या नाम है? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे देखिए, जो माउंट एवरेस्ट है द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज। ये जो माउंट एवरेस्ट है वह सबसे ऊंची चोटी है किसकी? माउंटेन्स हिमालयस की। आर इन नेपाल। जो माउंट एवरेस्ट है वह कहाँ पे है? नेपाल में। ओके, कंचनजंगा, नंदा देवी, K2, नागा पर्वत एंड मकालू, ये कुछ नाम है। ठीक है, किसके नाम है ये? आर इट्स अदर हाईएस्ट पीक्स। मतलब कि ये अन्य माउंटेन्स हैं, ठीक है, जिनकी ऊंची चोटियों के नाम है। K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में जो K2 है वे क्या है? ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। दे
are deep valleys and rivers between the mountain ranges. माउंटेन जो भी हमारे पहाड़ हैं उनके उनके बीच में क्या है, बहुत गहरी गहरी घाटियां हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो स्नो मूविंग रिवर्स ऑफ आइस, यहाँ पर हिम नदियाँ पाई जाती हैं। ये जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर को हिम नदी कहा जाता है, मतलब ऐसी नदियाँ जहाँ बर्फ बहती है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड द ईस्टर्न स्टेट लाई इन द हिमालयन रीजन। जितने भी यहाँ पे स्टेट के नेम दिए गए हैं ये सारे के सारे हिमालयन रीजन में हैं, ठीक है। द हिमालयस हैव बीन ग्रेट अट्रैक्शन फॉर द पीपल फ्रॉम एजेस। यहाँ पे जो भी उम्र के लोग होते हैं वह अट्रैक्ट होते हैं हिमालयस की तरफ। दे हैव ऑल्सो बीन एन ऑब्जेक्ट ऑफ चैलेंज फॉर द एडवेंचरस मैन एंड वुमेन ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे जो भी मैन होते हैं या वुमेन होते हैं यहाँ पे क्या करते हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं कि हम क्या करेंगे, जो माउंटेन्स की पीक होती है, चोटियाँ होती हैं, उन पे चढ़ने के लिए वह एडवेंचर्स करते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज इंस्पायर पीपल टू अंडरटेक अ डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग दैम। और वह क्या करते हैं, एक डिफिकल्ट टास्क लेते हैं उस पे चढ़ने के लिए, जैसे कि तेंजिंग नॉर्गे ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के तेंजिंग नॉर्गे थे, एंड एडमंड हिलेरी ऑफ न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे, वर द फर्स्ट क्लाइंब इट्स हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आपको दो नाम दिए गए हैं, एक जो है वो इंडिया से है और दूसरे जो है वो न्यूजीलैंड से हैं, जो कि माउंट एवरेस्ट की हाईएस्ट पीक पर पहली बार चढ़े थे, ठीक है। ये है तेंजिंग नॉर्गे और ये है एडमंड हिलेरी, ओके। द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 माउंटेन रेंजेस। जो हिमालयाज रेंज है उसको 3 माउंटेन रेंजेस में बांटा गया है। दे रन पैरेलल टू ईच अदर, और जो कि वो सब एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, समानांतर हैं। फर्स्ट है द ग्रेट हिमालयाज और द हिमाद्री। सबसे पहले हमारा ग्रेट हिमालयाज है जिसको हिमाद्री भी कहते हैं। सेकंड है द लेसर हिमालयाज और द हिमाचल, और उससे जो नीचे की साइड आता है उसको लेसर हिमालयाज या फिर हिमाचल कहते हैं। थर्ड है द लोअर हिमालयस और द शिवालिक। यहाँ पे जो तीसरा है, जो सबसे नीचे का हिमालय होता है उसको शिवालिक भी कहते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट वाला रीड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज और हिमाद्री। जो पहला वाला है, जो सबसे ऊंचे वाला जो हिमालयाज है उसको हिमाद्री भी कहते हैं। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द हिमालयाज which go along the northern border of India are called the Himadri or the Greater Himalayas। जो माउंटेन रेंजेस है, जो सबसे ऊपर का है, नॉर्दर्न एरिया का है, उसको हम हिमाद्री या फिर ग्रेटर हिमालयास कहते हैं। ऑल द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द माउंटेन्स आर situated in दिस नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस। और यहाँ पे जितनी भी ऊंची
चोटियां हैं माउंटेन्स की, ये सारी की सारी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट मतलब कि सबसे ऊंची जो नॉर्दर्न एरिया पड़ता है वहां पर सिचुएटेड है, स्थित है। ठीक है। These peaks are permanently covered with snow. मतलब ये जो पीक्स हैं ये सारी की सारी टोटली स्नो से ढकी रहती हैं। There is no vegetation because of excessive cold here. यहाँ पे हम वेजिटेशन मतलब कि यहाँ पे हम कोई भी जैसे कि जो किसान क्या करते हैं, फल फ्रूट या फिर वेजिटेशन उगाते हैं। ठीक है, वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है। द हिमालयाज आर द बर्थ प्लेस ऑफ मैनी रिवर्स इन इंडिया। जो हमारा ग्रेटर माउंटेन्स है जिसे हम हिमाद्री कहते हैं, वह क्या है, बर्थ प्लेस है। मतलब कि जितनी भी इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं सारी की सारी वहीं से ही निकलती हैं। द गंगा एंड द यमुना एमर्ज फ्रॉम टू वेल नोन ग्लेशियर ऑफ द हिमालयाज, द गंगोत्री एंड द यमुनोत्री। मतलब ये है कि जो गंगा यमुना है वो एमर्ज है। ठीक है, मतलब मिली हुई है। कहाँ पे, ये ग्लेशियर से बनी हुई है हिमालयस की, जिसे क्या कहते हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। ओके। द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज, द इंडस आर अदर मेजर रिवर्स विच ऑरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयस। और भी रिवर्स हैं जैसे कि ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है और इंडस मतलब कि सिंधु नदी है। ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। सेकंड है द लेसर हिमालयस और हिमाचल। मतलब कि जो सेकंड नंबर पे हमारे लेसर हिमालयस हैं उसको हिमाचल भी कहते हैं। ठीक है। देखिए पहले हम इसको ना मैप में देख लेते हैं। मैप में देखिए, जैसे कि यहाँ का जो एरिया पड़ता है ऊपर का, इसको बोलते हैं ग्रेटर। ये है ग्रेटर हिमालयस जिसे हम हिमाद्री कहते हैं। ठीक है। फिर उसके नीचे का ये जो रेंज पड़ता है इसे बोलते हैं लेसर हिमालयस जिसे हिमाचल बोलते हैं, और जो सबसे नीचे का होता है उसे शिवालिक बोलते हैं। ठीक है। सेकंड है द लेसर हिमालयस और हिमाचल। टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री रेंजेस लाइज द लेसर हिमालयस और द हिमाचल रेंजेस। जो यहाँ पे ये बताया गया है, जो हिमाद्री रेंज है, हिमाद्री रेंज के साउथ में है। हमारे जो लेसर हिमालय है वह हिमाद्री के साउथ में है। अभी हमने बताया हिमाद्री को ही ग्रेटर बोलते हैं। ठीक है, हिमाद्री है, फिर उसके ही नीचे हमारा लेसर हिमालयस है। ओके। दीज रेंजेस ऑफ द हिमालयस आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री रेंजेस। मतलब जो हमारा लेसर हिमालयस है वह हिमाद्री रेंज के मुकाबले कम ऊंचा है। ठीक है। द हिमाचल रेंजेस हैव ब्यूटीफुल वैलीज एंड हिल स्टेशन। हमारे हिमाचल में बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं और हिल स्टेशन है। ओके। पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री विजिट ड्यूरिंग द समर सीजन। और क्या बोला क्या है, देश के अलग अलग जगह से लोग यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं छुट्टियां बिताने
आते हैं। ओके, कहाँ पे आते हैं? जैसे कि शिमला में आते हैं, ठीक है, दार्जिलिंग में, नैनीताल, डलहौजी, धर्मशाला एंड मसूरी, ठीक है, ये हैं यहाँ के हिल स्टेशंस। ओके, आर a few hill stations situated here, ठीक है। Orchard of apples, plums, pears are widely found here. यहाँ पे आपको एप्पल्स के, प्लम्स, पियर, इन सभी के बाग बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे देखने को आपको मिलते हैं। ओके, It is due to the abundance of apple in Himachal Pradesh. It is called the apple state of India. यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा एप्पल्स पाए जाते हैं, इसीलिए हिमाचल प्रदेश को एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। This range of the Himalayas is covered with thick temperate forest. मतलब जो यहाँ पे हिमालयाज हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर घने फॉरेस्ट मतलब घने जंगलों से पूरा का पूरा कवर है, ठीक है। Pine, deodar, fir and oak are the main trees found in these forest. यहाँ पे जितने भी जंगल है ना, इन जंगलों में ये ट्रीज पाए जाते हैं। ये जितने भी आपको ये नेम दिए गए हैं, ये सारे के सारे ट्रीज के नाम हैं। ओके, ये इन्हीं फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। There are many passes in this part of Himalayas. और जितने भी हिमालयस हैं इसमें पासेस भी हैं। पासेस मतलब दर्रे, ऐसा रास्ता जहाँ से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। These passes make it possible to travel from one region to another. मतलब कि एक क्षेत्र से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में कैसे जाएंगे? जैसे कि यहाँ पे हिमालयस हैं, तो हिमालयस के साइड में क्या होता है? रास्ता बनाया जाता है जिससे कि एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं। A pass is a narrow passage over or through the mountains. मतलब कि यहाँ पे पतले पतले रास्ते होते हैं, ठीक है, माउंटेन्स के किनारे। शिप किला इन हिमाचल प्रदेश, नाथुला इन सिक्किम एंड बॉमडिला इन अरुणाचल प्रदेश आर सम ऑफ द पासेज ऑफ हिमालयस। यहाँ पे आपको स्टेट के हिसाब से पासेस के नाम दिए गए हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में जो भी पास होंगे, ठीक है, उसको बोलेंगे शिप किला, और सिक्किम में जो पास होंगे उसका नाम क्या है? नाथुला। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? बॉमडिला, ठीक है। ऐसा रास्ता जो हिमालय होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसकी जो किनारे जो रास्ता होता है, ठीक है, इसको हम पास बोलते हैं। These passes are either natural और man-made. मतलब ये जो passes हैं कुछ तो नेचुरल हैं जो पहले से ही बने हुए हैं, प्राकृतिक, ठीक है, और कुछ जो मानव द्वारा बनाए गए हैं। ओके, अब नेक्स्ट थर्ड पढ़ते हैं हम। थर्ड है द लोअर हिमालयाज और शिवालिक। हमने 3 रेंज बताई थी। फर्स्ट सबसे ऊपर वाली ग्रेटर हिमालयाज जिसे हिमाद्री बोलते हैं, फिर उसके नीचे क्या था? लेसर हिमालयाज जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, फिर ये है सबसे नीचे वाली द लोअर हिमालयाज जिसे हम शिवालिक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? शिवालिक कहते हैं। ओके, These are lowest ranges of the Himalayas. ये क्या है? सबसे नीचे वाली रेंज है। These lies on the south of the Himachal ranges.
और ये क्या है, ये हिमाचल रेंजेस के नीचे वाली है, मतलब कि साउथ में उसके नीचे है। देयर आर मैनी हिल्स इन दिस रीजन ऑफ द हिमालयाज विच आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट। और ये जो हिमालयस है वो क्या है, कवर्ड, मतलब कि यहाँ पे ज़्यादातर क्या है, जंगल ही जंगल है। दीज फॉरेस्ट आर द होम्स ऑफ मैनी वाइल्ड एनिमल्स सच एज एलिफेंट, वाइल्ड याक्स, राइनोसेरस, स्नो लेपर्ड, टाइगर एंड डियर्स। यहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं, जितने भी टाइगर हैं, लेपर्ड हैं, एलिफेंट हैं, डियर्स हैं, यहाँ पे इस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल्स लाइव हेयर, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी जनजाति, जो भी आदिवासी लोग होते हैं वह इसी रेंज में रहते हैं। टेरेस फार्मिंग एंड कैटल रियरिंग are the main occupations of the people of these hilly areas। यहाँ पे जो लोग हैं उनका मेन व्यवसाय क्या है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनका मेन व्यवसाय है टेरेस फार्मिंग, मतलब कि टेरेस मतलब कि छत पे क्या करना, खेती करना, और कैटल रियरिंग, और अपने जानवरों को क्या करना है, चराना, ठीक है, जानवर पालते हैं, जैसे गाय वाय हो गई, ठीक है। और टेरेस पे खेती मतलब कि छत पर खेती करना। देखिए यहाँ पे डू यू नो में द शिवालिक रेंजेस आर रिगार्डेड एज द स्टोर हाउस ऑफ वुड। यहाँ पे जो शिवालिक रेंज है उसको क्या बोलते हैं, स्टोर हाउस, किसका, लकड़ी का। यहाँ पे बहुत सारी लकड़ी पाई जाती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं इसलिए। ओके, the reason get heavy rainfall this area is earthquake prone because of heavy soil erosion. Deforestation is one of the great cause of it. Soil erosion has resulted in frequent landslides in this area, especially during the रेनी सीजन। मतलब कि ये जो हमारा इलाका है, ये जो रीजन है, यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भूकंप आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, खिसकने वाली होती है। जो पहाड़ से जो पहाड़ी जो इलाका होता है वहाँ के जो मिट्टी होती है वो क्या करती है, वो खिसकती रहती है, जिससे कि वहाँ मतलब कि अर्थक्वेक आते हैं तो वो खिसकती रहती है। और यहाँ पे क्या है, वनों की कटाई होती है, जितने भी यहाँ पे फॉरेस्ट हैं यहाँ पे क्या होता है, वन की कटाई, मतलब कि जो भी पेड़ वेड़ होते हैं यहाँ पे ज़्यादातर काटे जाते हैं, तो फिर इनका जो सॉइल एरोजन होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हैज़ रिजल्टेड इन, इसीलिए यहाँ पे इनकी जो लैंडस्लाइड है वो ज़्यादातर लैंडस्लाइड होती रहती है, मतलब कि जो भूमि है वो खिसकती रहती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेनी सीजन, मतलब जब रेनी सीजन होता है तभी ये लैंडस्लाइड होता है। ओके, नेक्स्ट आगे, द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक आर तराई। मतलब जो पहाड़ों की जो नीचे वाली जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, मतलब कि जो भी बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनकी जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं उसको तराई बोलते हैं। दिस रीजन रिसीव हैवी रेनफॉल, और यहाँ पे ज़्यादातर क्या होती है, हैवी रेनफॉल, बहुत बारिश होती है। द लैंड हेयर इज यूज्ड फॉर फार्मिंग क्रॉप लाइक व्हीट एंड शुगर कैन आर ग्रोन हेयर। और यहाँ पे कौन सी फार्मिंग की जाती है, क्या क्या चीज उगाया जाता है, शुगर कैन और व्हीट। ओके, देयर आर वैलीज बिटवीन द मिडल एंड लोअर हिमालयस। और मिडल मतलब बीच में, और जो सबसे नीचे हैं उनके बीच में घाटियां पाई जाती हैं। दे आर कॉल्ड दून्स, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं, जैसे कि देहरादून,
देहरादून इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दून, ठीक है। द गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड मैनी नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन, मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, नेशनल पार्क्स जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक नेशनल क्या दे रखा है आपको, फेमस नेशनल पार्क बताया गया, क्या बताया गया, द फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है, उत्तरांचल, मतलब कि उत्तराखंड में है। पार्क इन उत्तरांचल इन सिचुएटेड इन दिस रीजन ऑफ हिमालयस। उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, उत्तरांचल, पहले उत्तरांचल नाम था, अब क्या है, उत्तराखंड, ठीक है, अब नाम है इसका उत्तराखंड। दिस पार्क इज वाइल्डली नोन फॉर इट्स लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, यहाँ पे जितने भी पार्क्स हैं, यहाँ पे जितने जंगली जानवर होते हैं इनको रखा जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयस, अब हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो हिमालयस हैं उनका क्या महत्व है, ठीक है। द हिमालयस आर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस टू इंडिया, इट इज अ नेचुरल गिफ्ट टू अस, मतलब कि बहुत अच्छा है हमारे लिए इंडिया में जो कि हिमालय है, ये क्या है, हमारे लिए एक नेचुरल गिफ्ट है, ठीक है। द हिमालयस फ्रॉम अ वॉल अलोंग द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ द कंट्री, दे प्रोजेक्ट अस फ्रॉम द invasion of the foreign countries. They are natural barriers which check the cold winds of Tibet and China coming to India. ये जो हमारा हिमालयस है ये क्या है, ये है बॉर्डर, हमारे देश का नॉर्दर्न पार्ट में हमारा ये बॉर्डर है, ठीक है। और ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉरेनर कंट्रीज हैं, उनसे हमें क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। The Himalayas cause heavy rainfall in the northern plains. They check the rain bearing clouds coming from the sea within Indian boundaries. यहाँ पे हिमालयस में भारी ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, जिससे कि क्या होता है, जो सी लेवल है, मतलब कि कमिंग फ्रॉम दिस सी, जो समुद्र है, समुद्र से क्या होता है, रेन चेक किया जाता है, ठीक है, जो हमारे इंडियन बाउंड्रीज है वहां से हम चेक करते हैं कि कितना सी लेवल है। द हिमालयस आर द सोर्स ऑफ कांस्टेंट वाटर सप्लाई टू मैनी इंपॉर्टेंट इंडियन रिवर्स, और हिमालयस क्या है, एक सोर्स है, एक स्रोत है, जहाँ से क्या होता है, पानी आता है, वाटर सप्लाई होता है, ठीक है। जितनी भी नदियों को, जितनी भी मतलब इंडियन को पानी की ज़रूरत होती है तो हिमालय से ही सारी नदी निकलती हैं, इसीलिए हिमालयस क्या है, एक सोर्स है वाटर सप्लाई का। these rivers are the source of irrigation in Indian plains, ठीक है। इरिगेशन जिस मतलब इन रिवर से ही क्या होती है, खेतों में सिंचाई होती है, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालयस प्रोवाइड अस फूड, हर्ब्स एंड मेडिसिन, और जितने भी हिमालयस के फॉरेस्ट है, जंगल है, वहाँ से हमें क्या क्या मिलती हैं, जड़ी बूटियाँ, लकड़ियाँ, दवाइयाँ, ठीक है। दे आर नेचुरल होम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड एंड वाइल्ड एनिमल्स, और यहाँ पे मतलब डिफरेंट जो भी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, ये क्या है, नेचुरल होम है उनका, ठीक है।
Many parks, resort and sanctuary have been developed in the Himalayan region. ठीक है, जितने भी पार्क्स हैं, रिजॉर्ट है, मतलब कि जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं, तो जहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, वो उसको बोलते हैं रिजॉर्ट। सेंचुरीज है, यह यहाँ पे जितने भी हिमालयस हैं वहाँ पे क्या करी गई है, उनका विकास किया गया है, मतलब पार्क्स बनाए गए हैं, रिजॉर्ट बनाए गए हैं, सेंचुरीज बनाई गई हैं। दे अट्रैक्ट द टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्यों बनाई गई हैं? क्योंकि वह टूरिस्ट, मतलब कि जो घूमने वाले घूमने आते हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। द पास्चर सिचुएटेड इन द हिमालयन रीजन आर ऑफ ग्रेट हेल्प फॉर कैटल रियरिंग। वी गेट वूल, मिल्क, मीट और एंड स्किन फ्रॉम दैम। मतलब हिमालयन रीजन क्या एक तो हेल्प ये करता है कि वहाँ पे हम पशुपालन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, पशुपालन, जिससे कि जो अपने गाय वाय हैं, ठीक है, चारागाह बोलते हैं जिसे, ठीक है, जिससे हम क्या, वूल, वूल मतलब ऊन, दूध, मीट, ये सब हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या दिया है, पीक। पीक क्या है, द वेरी टॉप पॉइंट। पीक बोलते हैं जैसे कि ये पहाड़ है, पहाड़ के जो सबसे ऊपरी वाला जो होता है पॉइंट, वेरी टॉप पॉइंट, इसको बोलते हैं हम पीक। नेक्स्ट है वैली, लो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स। मतलब दो माउंटेन या फिर दो हिल्स, मतलब दो चोटियां, तो उनके बीच का जो लो लैंड होता है उसको बोलते हैं वैली। जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, उसके जो ये बीच का है इसको हम वैली बोलते हैं, ओके। लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड्स क्या होता है, अ लार्ज अमाउंट ऑफ अर्थ एंड रॉक्स फॉलिंग डाउन द साइड ऑफ अ माउंटेन। जैसे कि ये माउंटेन है, माउंटेन की जो साइड का जो एरिया होता है, यहाँ से जो माउंटेन नीचे गिरता है, ठीक है, यहाँ से जो रॉक्स है, मतलब कि जो चट्टान है वो नीचे गिरती है, तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। नेक्स्ट है ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या है, ए रिवर ऑफ आइस दैट मूव्स स्लोली डाउन द माउंटेन साइड। मतलब कि अ रिवर ऑफ आइस, एक नदी, नदी जिसमें से क्या बह रही है, आइस बह रही है, ठीक है, आइस वाली नदी, ओके, स्नो, बर्फ की नदी, जिसे हिम नदी, ग्लेशियर को क्या बोलते हैं, हिम नदी बोलते हैं। नेक्स्ट है पास। पास, अ पाथ और अ नैरो रोड बिटवीन टू माउंटेन्स। जैसे मैंने अभी बताया, जैसे कि ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, तो उनके जो बीच का रास्ता होता है उसको पास बोलते हैं। नेक्स्ट है रिजॉर्ट। रिजॉर्ट्स होते हैं प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल स्पेंड देयर हॉलीडेज। रिजॉर्ट, ऐसा रिजॉर्ट जहाँ पे लोग अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है ऑलवेज रिमेंबर। ऑलवेज रिमेंबर्स में आपको क्या याद रखना है, द हिमालयस आर द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड। जो हिमालय है यह सबसे ऊंची चोटियां हैं, ठीक है। सेकेंड है द हिमालयस आर द नेचुरल बैरियर अलोंग द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और जो हिमालयस है वो क्या है, एक नेचुरल बैरियर है, मतलब कि एक नेचुरल बॉर्डर है, ओके, जो कि नॉर्दर्न पार्ट्स में है। नेक्स्ट है द हिमालयस आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग। मतलब ये बताया गया टोटल जो हिमालय है वो इतना लॉन्ग है, इतना लंबा है, ठीक है, और सबकी चौड़ाई कितनी कितनी दे रखी है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। ये जो दोनों लोग थे, ये कौन थे, जो माउंट एवरेस्ट पे पहली बार चढ़े थे,
ठीक है। नेक्स्ट है ऑलमोस्ट ऑल द हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड इन द लेसर हिमालय। जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो सारे के सारे लेसर हिमालयाज में हैं। ओके, यहाँ पे ये आपका चैप्टर फिनिश। आपको ये चैप्टर रीड करना है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का जो भी वर्कशीट है वो करेंगे। ओके, थैंक यू।